So well students, you are most welcome with me और मैं हूं नगेंद्र। आपका स्वागत है मेरे साथ। और ड्यूरिंग द लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड द रूल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपेयर डिग्री। ड्यूरिंग द लास्ट टाइम पिछले समय में हमने पूरे कर लिए थे रूल्स, पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर डिग्री में किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपने वहाँ पर 4 रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स। पहला था कि यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री एफर्मेटिव है तो कंपेयर डिग्री नेगेटिव होगी। यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव है तो कंपेयर डिग्री आपकी पॉजिटिव होगी, एफर्मेटिव होगी। 2 तो ये रूल हो गए। एक था कि यदि आपका पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आया है तो कंपेरेटिव डिग्री में से समाप्त कर देन एनी अदर में चेंज करते थे। और चौथा रूल से आपने पढ़ा था यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आया है तो वेरी फ्यू को कंपेयर डिग्री में समाप्त कर देन मोस्ट अदर आएगा। ये रूल पहली वीडियो में हमने क्रम डाला है, उस पर फर्स्ट वीडियो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन का, डिग्री चेंजिंग का। अब आते हैं सेकंड वीडियो है हमारी, उससे आगे के रूल। तो वो आपने पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर डिग्री में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम कंपेयर डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, उल्टा करेंगे उसका। तो आइए अब हम नियम देखते हैं इसका। रूल्स आगे देख लीजिए। कंपेयर डिग्री से पॉजिटिव डिग्री आपको बनाना है। रूल्स क्या कह रहा है, हमने चारों रूल्स एक साथ लिख लिए हैं, जरा ध्यान से देख लेना। वो जो रूल्स उसमें पढ़े थे पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर डिग्री में, उनका उल्टा कर दिया गया, एंटोनिम्स हो गया है। अब यहाँ ये बात लिखी गई है, यदि कंपेयर डिग्री एफर्मेटिव है, वही है, यदि कंपेयर डिग्री एफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होगी। यदि कंपेयर डिग्री नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री एफर्मेटिव होगी। बात समझ में आ गई। वहाँ क्या था कि पॉजिटिव डिग्री एफर्मेटिव है तो कंपेयर डिग्री नेगेटिव होगी। तो वो ठीक उसका रूल का यहाँ पर उल्टा होगा, एंटोनिम्स होगा। तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि यदि कंपेयर डिग्री में देन एनी अदर आया है तो ये देन एनी अदर आएगा कंपेयर डिग्री में, आपने कल किए थे ये। तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आएगा, ये समाप्त हो जाएगा, नो अदर से पॉजिटिव डिग्री प्रारंभ हो जाएगी। यदि कंपेयर डिग्री में देन मोस्ट अदर आया है तो पॉजिटिव डिग्री में आप इसे वेरी फ्यू में चेंज करोगे। अब बात आई, तीसरा नियम आ गया। ये 4 रूल्स हैं बस जो कंपेयर डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में फॉलो होंगे। इसके बाद आप आ गए, तीसरा हमारा डिग्री कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आएगी। तीसरे रूल में बात यही है कि जो आपकी डिग्री जैसे गुड का बेटर हो गया है तो बेटर से गुड में लौट आएगी, रिचर है तो रिच हो जाएगी, मतलब कंपेयर डिग्री वापस पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगी, क्योंकि आप कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल पर आ जाइए, अब ध्यान से समझ लीजिए। तो पहला हमारा कंपेयर डिग्री में हमने एग्जाम्पल में अपना सेंटेंस दिया है कि सरला इज वाइजर देन मीरा। ये आपका कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, आपको ये पॉजिटिव डिग्री में लाना है। तो पॉजिटिव डिग्री में आपने क्या किया है, सरला इज वाइजर देन मीरा, सरला मीरा से अधिक बुद्धिमान है। तो कौन ज़्यादा बुद्धिमान हुआ, सरला इज वाइजर देन मीरा, सरला मीरा से अधिक बुद्धिमान है। तो इसका मतलब मीरा इतनी बुद्धिमान नहीं जितनी सरला, आपको पॉजिटिव डिग्री में लाना है। ये एफर्मेटिव है कंपेरेटिव डिग्री, देख लीजिए, सरला इज वाइजर देन मीरा एफर्मेटिव है। तो आपने क्या कर दिया, वही करना है उल्टा। वहाँ आपको एक बात बताई गई थी कि यदि 2 ऑब्जेक्ट के बीच तुलना है, जो गुण दोष में ज़्यादा होगा उसकी अंग्रेजी पहले लाते हैं। जब आप पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर डिग्री बना रहे थे तो उल्टा कर रहे थे वहाँ पर। अब वही उल्टा काम यहाँ करना है। ये सरला पहले आ जाएगा, ये मीरा पहले आ जाएगा आपका, सरला बाद में चला जाएगा, इसके स्थान पर ये चला जाएगा। मीरा इज नॉट एज वाइज एज सरला, डिग्री आपकी किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई। देन के स्थान पर क्या लाए हो आप, एज एज, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो। और ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव हो गया। अर्थ वही हो गया जो आपका कंपेयर डिग्री में था कि मीरा इज नॉट एज वाइज एज सरला, मीरा
इतनी बुद्धिमान नहीं जितनी सरला। इसका मतलब सरला ज़्यादा बुद्धिमान है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम तो जितने आप इसके प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज की उतना ही अच्छा होगा, रूल्स उतने ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे कंपेयर डिग्री में हम लेते हैं कबीरदास is not greater poet than रहीमदास। आपका कंपेयर डिग्री का सेंटेंस है, नेगेटिव है। कबीरदास इज नॉट ग्रेटर पोइट देन रहीमदास। कबीरदास रहीमदास से महान कवि नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये दोनों बराबर के हैं जब महान नहीं है। कोई सा भी जब बराबर के गुण दोष हैं दोनों के बीच, तो आप चाहे जिस ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं, चाहे कबीरदास से बना लीजिए चाहे रहीमदास से, क्योंकि बराबर है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो पॉजिटिव डिग्री आपकी एफर्मेटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका कबीरदास इज एज, नॉट हट जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। ग्रेटर, ग्रेट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में वापस आ गया। ग्रेट पोइट एज रहीम दास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं। ये तो हमारे एफर्मेटिव नेगेटिव के दो एग्जाम्पल ले लिए। अब लेते हैं, मान लीजिए आपका कंपेयर डिग्री में दे दिया उसने कि सरला इज टॉलर, सरला इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द कॉलेज। सरला इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द कॉलेज। क्या आया है? देन एनी अदर आया है। आपको क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री में लाना है। हमने ये रूल्स में लिख दिया पहले ही कि यदि कंपेयर डिग्री में देन एनी अदर आया है तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आएगा। यदि कंपेयर डिग्री में देन मोस्ट अदर आ जाता है यहाँ पर, तो आपकी पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आता। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, दिमाग में नियम कठिन नहीं है, लेकिन इनके नियम थोड़े से ध्यान से देखोगे तो समझ में आएंगे। तो अब आप करोगे कि नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज सरला इन द कॉलेज। तो नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज सरला इन द कॉलेज, यही अर्थ निकल कर आया है। सरला इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द कॉलेज। सरला अन्य दूसरी लड़कियों से विद्यालय में लंबी है। इसका भी मतलब वही है कि नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज सरला इन द कॉलेज। कोई दूसरी लड़की इतनी लंबी नहीं जितनी सरला कॉलेज में। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रोहित इज cleverer than any other boy in the class। तो रोहित इज क्लेवरर देन, ये आपकी कंपेयर डिग्री है। तो रोहित इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास आपको पॉजिटिव डिग्री में लाना है। तो देन एनी अदर आए, ध्यान देना है। फिर आप ऐसे ले आइए कि नो अदर, चेंज हो गया नो अदर में। नो अदर बॉय इज एज क्लेवर एज रोहित इन द क्लास। ये दो एग्जाम्पल से समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लेते हैं, वेरी फ्यू वाला ले लेते हैं। देन मोस्ट अदर आए तो वहाँ पर अब जैसे कंपेयर डिग्री में आपको दे रहा है
अमेरिका इज richer than most other nation in the world। क्या आया है? देन मोस्ट अदर आया है कंपेयरिंग। अमेरिका इज रिचर देन मोस्ट अदर नेशन इन द वर्ल्ड। अमेरिका दुनिया में अन्य राष्ट्रों से अधिक धनी है। तो आपको जब देन मोस्ट अदर आया है तो पॉजिटिव डिग्री में क्या बताया था रूल में आपको? वेरी फ्यू। ये समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर वेरी फ्यू आ जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा, पूरा यहाँ तक समाप्त हो जाएगा कि वेरी फ्यू नेशंस यहाँ भी एस लगाना है, सभी राष्ट्रों से तुलना है। तो वेरी फ्यू नेशंस आर एज रिच एज अमेरिका इन द वर्ल्ड। ठीक, और एग्जाम्पल ले लीजिए। मिस्टर शर्मा is better teacher than most other teachers in the college। तो मिस्टर शर्मा इज बेटर देन मोस्ट अदर टीचर्स इन द कॉलेज। विद्यालय के अन्य दूसरे शिक्षकों से मिस्टर शर्मा अधिक अच्छे हैं। इसका मतलब हो गया देन मोस्ट अदर लाए हो तो पॉजिटिव डिग्री में आपको वेरी फ्यू करना पड़ेगा। वेरी फ्यू मतलब न के बराबर ही टीचर, न के बराबर नेगेटिव चला गया, कोई नहीं। वेरी फ्यू टीचर्स आर एज गुड। अब बेटर से गुड में ले आओगे ना, डिग्री को वापस लाओगे पॉजिटिव में। एज गुड एज मिस्टर शर्मा इन द कॉलेज। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर डिग्री के हो गए ट्रांसफॉर्मेशन और कंपेरेटिव से पॉजिटिव के हो गए, ये चार दोनों। अब आ जाइए आपका पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री पर आते हैं।